नमस्कार, मैं आनंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की और आरएसएस के बारे में। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें। जब भी कोई मुस्लिम चोर या बदमाश या जो भी मारा जाता है तो नरेंद्र मोदी रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं। जैसे वे रांची वाले तरवेज चोर जब मारा गया तब वे भावुक हुए, पहलू खान जब मारा गया तब भावुक हुए, और एक क्रिश्चियन कथित दलित रोहित वेमुला जब हैदराबाद में आत्महत्या किया तब भी वे भावुक हुए थे। लेकिन मोदी जी कभी भी हिंदुओं के लिए या हिंदू साधु संतों के मारे जाने पर भावुक नहीं हुए। आज गुलाम नबी आज़ाद के कार्यकाल का अंतिम दिन था। आज मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बोलते हुए संसद में भावुक हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद अगर हिंदू होता तो मोदी जी इसमें भावुक नहीं होते। उनका भावुक होना एक धर्म विशेष के लिए ही है, एकमात्र। और यह आरएसएस के भी नेताओं के वक्तव्यों में दिखाई पड़ता है। जैसा कि कुछ दिनों पहले आरएसएस के एक नेता ने कहा था कि भारत के 130 करोड़ लोग सभी हिंदू हैं। बिना मुसलमानों के हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो ही नहीं सकती। भारत के मुसलमान हमेशा से स्वदेशी थे और स्वदेशी हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि हिंदू नाम ही बाहरियों का दिया हुआ है। जब मुसलमान आक्रमण हुआ तब वे जो भी लोग यहाँ पे मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं थे उनको ये लोग हिंदू बोलते थे। बाकी को हिंदू बोला गया उनके द्वारा, बाहरियों के द्वारा, क्योंकि भारत के लोग अपने को सनातनी बोलते थे, हिंदू नहीं। हाँ, हिंदुओं ने भी मान लिया है कि वे लोग हिंदू हैं। तो हिंदू शब्द का वास्तविक अर्थ जो अब है भारत में, सनातन का मतलब हिंदू। तो एक नए स्थापित शब्द को नया अर्थ देने की यह प्रयास संघ चालक द्वारा सही नहीं थी। और वास्तव में यह उन लोगों का भी अपमान हुआ जो लोग अपने को मुसलमान और क्रिश्चियन बोलते हैं, जबकि स्वयं उनके नेता या उनके धर्म गुरु के बयानों में यह कहीं नहीं पाया जाता है, और न तो उनके धर्म लेखों में ही इसका उल्लेख है। कहीं भी इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें सरसंघ चालक को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल हिंदू ही भ्रमित होंगे, मुसलमान नहीं। क्योंकि मुसलमानों को पता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह की बातें बोल करके हिंदुओं को भ्रमित नहीं करें। और यही हाल अब है। मोदी जी अक्सर मुसलमानों के लिए जाने अनजाने कसीदे पढ़ दिया करते हैं। जैसा कि उन्होंने अभी विगत दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया बोला था। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में ही कुछ ऐसा जगह हो जो कि भारत से अलग हो। जैसा कि वे कहीं पर चाइना में या अमेरिका में भाषण दे रहे हो भारतीयों के बीच, और उन्होंने उस जगह को मिनी इंडिया कहा हो। अंत में मैं मोदी जी से यही आग्रह करूंगा कि कभी हिंदुओं के लिए भी रो दें, कभी किसी हिंदू संत या कभी हिंदू नागरिक के लिए भी संसद में रो करके दिखाएं। आप सबका आभार।